अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट वे ऑनलाइन एजुकेशन। लेक्चर नंबर 6। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको पहले एडवांटेजेस बताए हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसी तरह आप कंप्यूटर के क्या क्या नुकसान हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वायरस एंड हैकिंग अटैक्स। बेसिकली जो वायरस और हैकिंग अटैक्स होते हैं ये एक ऐसे अटैक्स होते हैं जो कंप्यूटर पे, हमारे डाटा पे, हमारी इन्फॉर्मेशन पे अटैक्स करते हैं, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। वायरस इज़ अ वर्म एंड हैकिंग इज़ सिंपली एन ऑथराइज्ड एक्सेस ओवर कंप्यूटर फॉर सम इलिस्टिक पर्पस। इसका मतलब ये कि वायरस जो है वो एक ऐसा कीड़ा कह लें, आप बग कह लें, जो हैकिंग करता है, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है, यानी कि वो एक ऐसा इंसान होता है कि जो इलीगल यूज़ करता है हमारे डाटा का। एक ऐसा इंसान जो कि हमारा मतलब कि हमें जानता ना हो, लेकिन वो हमें अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से हमारा डाटा जो है और इन्फॉर्मेशन को चोरी कर ले या उसको किसी मिसयूज़ में ले आए। नेक्स्ट है वायरस इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम email attachment, viewing an infected website advertisement through removable device like USB etc. इसका मतलब ये कि वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता है ईमेल अटैचमेंट्स में, यानी कि जो हम ईमेल करते हैं उसके अंदर भी वायरस इश्यूज़ कभी कभार आ जाते हैं और ये बहुत असरअंदाज होते हैं। और वेबसाइट्स के जो एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो एड्स आती हैं उसके अंदर भी वायरस होते हैं। वायरस छुपा हुआ होता है और वो इतना हमें पता नहीं चलता कि वो कब हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पे अटैक कर देता है। इसलिए हमें अपने अपने कंप्यूटर और लैपटॉप्स के अंदर एंटीवायरस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरस ये होता है कि जो वायरस आता है वो वायरस जो है वो हमारे पूरे डाटा जो है उसको, इन्फॉर्मेशन को, एंटीवायरस जो है वो उसको रिमूव कर देता है। USB, यानी कि USB भी अगर हम अपनी USB किसी के लैपटॉप में या किसी के कंप्यूटर में लगाएंगे और अगर उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस होगा तो हमारी USB में भी वायरस आ जाएगा। इसलिए हमें एंटीवायरस ज़रूर करना चाहिए और ये अवॉइड करना चाहिए कि हमें ये इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए कि हमारे USB या हमारे डाटा के अंदर वायरस ना आ जाए। Once virus is transferred in host computer, it can affect file, override the file etc. इसका मतलब ये कि एक ऐसा वायरस है ये कि ट्रांसफ़र करता है, फाइल्स पे भी असरअंदाज होता है ये वायरस, और हमारी डिफरेंट फाइल्स पे भी ये असरअंदाज होता है। जो भी हमारी फाइल्स पे भी और पूरे कंप्यूटर पे भी, कि वो मतलब ऐसा भी होता है, हैकिंग भी होती है। हैकिंग मीन्स कि हमारा जो कंप्यूटर है हमारा या डेस्कटॉप कह लें, उसकी एक्सेस अदर पर्सन ले ले, यानी कि अनऑथराइज जो है वो हमारी चीज़ों पे कब्ज़ा कर ले, जिसे कह सकते हैं हम आम वर्डिंग में। नेक्स्ट है ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं कि ये वही एड्स वगैरह में या एप्स में डिफरेंट जगहों पे ये मिसयूज़ कर लेते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको ले लेते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम मीन्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क में हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू कमिट क्राइम। इसका मतलब ये कि ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है, इसका मतलब ये कि कंप्यूटर और नेटवर्क के दरमियान, नेटवर्क को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म का जुर्म करना, साइबर टॉकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर ऑनलाइन साइबर क्राइम्स। साइबर स्टॉकिंग यानी कि साइबर्स जो हमें पहचान लेते हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी बातें सुन लेते हैं और हमारी जो चीज़ें वगैरह, हमारे जो मेन पॉइंट्स वगैरह हैं उनको चोरी कर लेते हैं। ऑनलाइन वो चोरी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है
For example, one may get the access to your shopping account like Amazon या Alibaba. Now that person will be able to know your personal details like debit card or credit card number which can be then misused. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमारे अकाउंट के बारे में सारी डिटेल जो है उसको पता हो, उसको सारा क्रेडिट डेबिट पता हो कि कितना बैलेंस है, कितना कुछ है इसके अंदर, कितना इसके अंदर बैलेंस है, ये सारा कुछ पता हो तो उसका मिसयूज़ कर ले, यानी कि इलीगल यूज़, यानी कि वो यूज़ जो कि उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कानून के खिलाफ वर्जी करे, तो उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते थे पहले उनके अंदर भी कमी आ चुकी है। मेनली पास्ट जनरेशन वॉज नॉट यूज ऑफ द कंप्यूटर और दे हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दे फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम व्हेन कंप्यूटर केम इन फील्ड। और पहले जनरेशन्स में, यानी कि पहले की बात है कि जब कंप्यूटर जो है वो नहीं था आया, कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं था और ना ही लोगों को इतना पता था, तो लोगों को जब नया नया कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर की नॉलेज आना शुरू हुई थी, तो उनको मसले होते थे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर, और वो कंप्यूटर की फील्ड में जब वो आए तो उनको बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है एज वी हैव सीन इन बैंकिंग सेक्टर, सीनियर बैंक एम्प्लॉयज़ फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन कंप्यूटर केम टू द बैंकिंग सेक्टर। इसका जिस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती रही है, डिफरेंट लोगों को प्रॉब्लम होती रही स्टार्टिंग में कि उनको कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था, और फिर लोगों ने बैंक्स में, यानी कि बैंक्स में जो है वो भी, जब कंप्यूटर बैंक्स में आया तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ा। और कंप्यूटर जब आए थे तो बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि उनको आदत नहीं थी, तो उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। अबव वेयर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, नो IQ, डिपेंडेंसी, नो फीलिंग, ब्रेकडाउन आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर का जो मेन नुकसान है, यानी कि बहुत बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि IQ लेवल जो है उसका, किसी भी इंसान का, वो भी डाउन हो गया हुआ है। डिपेंडेंसी, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान पे जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो कहता है कि वो दूसरा इंसान ये काम कर लेगा, मैं नहीं करूँगा, इस तरह से डिपेंड करता है। नो फीलिंग, यानी कि कोई एहसास भी नहीं रहा। कंप्यूटर के आने की वजह से लोगों के अंदर एहसासात भी ख़त्म हो चुके हैं। ब्रेकडाउन यानी कि लोग जो हैं वो, कि लोगों के अंदर खराबियाँ वगैरह पैदा हो गई हैं, और लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपस में दूर हो चुके हैं, और वायलेशन ऑफ प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि हमारी जो प्राइवेट डाटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, यानी कि वो डाटा जो है हमारा लीक हो जाता है। पब्लिक सेफ्टी, यानी कि आवाम की जो है हिफाजत वगैरह वो भी बहुत मुश्किल हो चुका है, यानी कि डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं, डिफरेंट लोगों का डाटा जो है वो चोरी हो जाता है आजकल। और इम्पेक्ट ऑन द लेबर फोर्स, यानी कि मज़दूर वगैरह जो है उन पे भी ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है कंप्यूटर, कि उनको भी सीखना पड़ता है। उसके बाद है हेल्थ रिस्क्स में ये आ जाता है कि हम ज़्यादा देर तक जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं काफ़ी घंटों तक, और उसकी वजह से हमारी बैकबोन जो है उसमें भी, बैक में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है, और हम रेस्ट नहीं करते, और हमारी आइज़ जो हैं वो आई साइट वगैरह जो है वो वीक हो जाती है। और रिस्ट का मतलब है कि हमारी जो कलाइयाँ वगैरह, यानी कि हम टाइपिंग करते रहते हैं तो हमें उधर भी दर्द जो है वो शुरू हो जाती है, वहाँ पे भी हमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये फेस करने पड़ते हैं। कंप्यूटर के नुकसानात, इसलिए कंप्यूटर के नुकसानात हैं। डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन, यानी कि वही बात कि इंसान जो है वो
एक इंसान दूसरे इंसान पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि ये काम वो इंसान करेगा, कोई भी काम है तो हम यही कहते हैं कि डिपेंड करते हैं, हम इंडिपेंडेंटली नहीं रहते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही ये नुकसानात हमें पेश आते हैं। नेक्स्ट है कि हम किस तरह से जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे जो है वो असरअंदाज होता है। इन्वायरमेंट पे इस तरह से कि पहले लोग जो हैं वो फ़िज़िकल गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते थे तो लोग फिट रहते थे। अब क्या है कि अब कंप्यूटर पे लोग गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स, जिसकी वजह से लोगों के जो ब्रेन आईक्यू लेवल्स हैं वो भी बहुत कम हो चुका है, आईक्यू लेवल भी। और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो काम फ़िज़िकल गेम्स नहीं खेलते तो उस वजह से वो एक्टिव नहीं रहते, वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं। इस किस्म की नुकसानात जो हैं, इनसे बचने के लिए हमें कंप्यूटर को कम यूज़ करना चाहिए, इतने घंटे नहीं बैठना चाहिए कंप्यूटर पे। अगर हम बैठें भी तो हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी चाहिए और देन फिर हमें कंप्यूटर पे बैठना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर का मिसयूज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।